बढ़ते आगे असेंबली चुनाव को देखते हुए कांग्रेस फुल एक्टिव हो चुकी है। आज कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें तय किया गया है कि 2018 के तर्ज पर इस बार भी मैनिफेस्टो का नाम वचन पत्र ही होगा। इसके साथ बैठक में फैसला लिया गया कि इस बार कांग्रेस 2 अलग अलग वचन पत्र तैयार करेगी, एक जनरल तो दूसरा सिर्फ खवातीन के लिए, जिसका नाम प्रियदर्शनी होगा। इसके लिए 10 जिला कमेटियां बनाई गई हैं, जिनको अलग अलग महकमों और हिस्सों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 1 महीने बाद सभी जेली कमेटियों की एक बैठक होगी, जिसमें सभी को अपने अपने महकमों और हिस्सों की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही उसी बुनियाद पर वचन पत्र का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। महिलाओं के लिए अभी तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी नाम से एक अलग वचन पत्र होगा, जो महिलाओं के इश्यूज को फोकस करेगा, हाईलाइट करेगा। वो एक अलग वचन पत्र होगा। अभी तो हमारा फाइनल नहीं हुआ है, चर्चा के ही स्टेज में है। और अभी माननीय कमलनाथ जी ने विषय को लेकर उप समितियां भी बनाई हैं। हर 10 उप समितियां हैं। 10 उप समितियों में 5-5, 6-6, 7-7 जो विभाग आते हैं, सब उनको दिए गए हैं। तो अगले महीने हमारी बैठक फिर से है 12 तारीख को, और 12 तारीख के पहले ये उप समितियाँ अपनी अनुशंसाएं दे देंगी। उसके बाद हमारा फिर फाइनल ड्राफ्ट बनना शुरू होगा। हमने इसका नाम वचन पत्र रखा है, और पिछले 2018 के चुनाव में भी वचन पत्र नाम रखा था, क्योंकि हम प्रदेश की जनता से जो वचन करेंगे उन्हें निभाएंगे। पिछले समय भी वचन पत्र के 365 दिनों के 365 वादे कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री रहते पूरे किए थे। इस बार भी जो वचन दिए जाएंगे उन वचनों को हम पूरा करेंगे, ये हमारा संकल्प है।